उस आश्रम में ना पशु पक्षी है, ना कोई जानवर है। चींटियां भी उस आश्रम से विलग होकर के निकलती हैं, आश्रम के पास नहीं आती। और जैसे ही आश्रम के सामने से निकलने लगे, महर्षि विश्वामित्र ने भी मुंह फेर लिया और सीधे जाने लगे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है? और गुरुदेव आप जब हमारे साथ आगे आगे जा रहे थे, हर जगह को बता रहे थे, बेटा ये वो स्थान है, ये वो स्थान है। पर इस आश्रम को जब आपने देखा तो चेहरा उस तरफ क्यों कर लिया गुरुदेव? गुरुदेव इस आश्रम में तो कोई जानवर भी मुझे दिखाई नहीं देता। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जो इस आश्रम पर कोई जीव जंतु नहीं जाता, जहां तक कि चिड़ियां भी जिस आश्रम को छोड़ के निकल जाती हैं, जिस आश्रम के लिए सारे संसारियों ने देखना बंद कर दिया है, मैंने भी मुंह फेर लिया जिस आश्रम को देखकर। तो राम तुम उस आश्रम को क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव ये मेरा स्वभाव है। संसार वाले जिसे छोड़ दिया करते हैं, संसार वाले जिसे धोखा दे दिया करते हैं, संसार वाले जिससे विलग हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं उसे ही तुम्हें अपनाता हूं। जिसका संसार में कोई नहीं रहता, राम जी कहते हैं उसका मैं रहता हूं। गुरुदेव पूछना चाहता हूं, ये किसका आश्रम है और ये पत्थर कौन बना पड़ा है? गुरुदेव ने बताया, हम गौतम नारी साकुवत ऊपर दे धरी, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु राम। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या नाम है इसका। पतिदेव ने श्राप दे दिया है, पत्थर बनी पड़ी है। राम ये धूप भी सहन करती है, ठंडी भी सहन करती है, बारिश में भी बाहर बनी है। अरे राम इसके पति ने भी छोड़ा, संसारियों ने भी छोड़ा। अरे राम इस आश्रम पर तो कोई पशु पक्षी भी किया। राम क्या इसका उद्धार करना चाहते हो? राम क्या इसका कष्ट को दूर करना चाहते हो? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव ये मेरा स्वभाव है। जिसे संसारी लोग देखना बंद कर दिया करते हैं, उसे मेरा ठाकुर देखता है। ये ठाकुर की करुणा की दृष्टि है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम ये तो उद्धार करना ही चाहते हो, ये जो पत्थर बनी अहिल्या खड़ी है, यदि तुम्हारे चरणों की धूल इसके सिर पर लग जाएगी तो यह पत्थर से स्त्री बन जाएगी। राम इसके सिर पर अपने चरण रख। लक्ष्मण जी सामने आए, गुरुदेव क्या बोलते हो? गुरुदेव एक बार विचार तो कीजिए, ये एक ब्राह्मण की पत्नी है और हम क्षत्रिय बालक हैं कि हम क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, इसके सिर में चरण ना दिया जाएगा। अरे गुरु जी जरा सोचिए तो सही, क्या तुझों को चरण से छुआ जाएगा? कि घर पिताजी सुनेंगे तो होंगे खपा, ऐसे पापों का प्याला ना पिया जाएगा। और आप लाए हैं
ऐसा धर्म न हमसे किया जाएगा। गुरुदेव विचार तो कीजिए, ब्राह्मण की स्त्री है, इसके चरणों पर यदि इसके सिर पर यदि हम अपने चरण रखेंगे अनंत कोटि तक हमारे लिए नरकों में निवास मिलेगा। गुरुदेव पिताजी सुनेंगे तो क्रुद्ध हो जाएंगे, एक ब्राह्मणों को मैंने अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव, और यदि अहिल्या का उद्धार चरण की रज से ही होना है तो गुरुदेव हमारे भैया के चरण क्यों आप रखवा रहे हैं? कि विप्रचरण की रेणुका छत्री धरे और यहाँ सो आप छुबाई आपन चरण मुनीस। महाराज ब्राह्मणों के चरणों की धूल को तो क्षत्रिय लोग सिर पर धारण किया करते हैं, और महाराज यदि इस अहिल्या का उद्धार चरणों की रज से ही होना है तो निवेदन है हमारे भैया को नरक में मत भेजो, आप अपने ही कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा नहीं भाई, इसका उद्धार राम के ही चरणों के द्वारा होना है। तो प्रभु ने कहा गुरुदेव, यदि मेरे चरणों से ही अहिल्या का उद्धार होना है तो इसके उद्धार करने के लिए यदि मुझे हजारों जन्मों तक नरक में भी वास करना पड़े तो भी मैं स्वीकार करता हूं, पर इसका उद्धार हो जाए। तो प्रभु ने अपने चरणों की रज का स्पर्श कराया है, अहिल्या का उद्धार प्रभु ने किया है। पर सत निज पावन शोकन सावन प्रकट हुई तब पद सही। और जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ है बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके अहिल्या प्रकट होगी, प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान की जय। और अहिल्या ने कहा बोले प्रभु, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, आशीर्वाद ही दिया था। पति श्राप जो दीना अति भल कीना। प्रभु यदि आज मेरे पति देव ने मुझे श्राप ना दिया होता, राम तुम्हारे चरणों की गति ही मुझे प्राप्त ना हुई होती। और इस प्रकार अहिल्या ने प्रभु की और अपने पति को योग को गई है। और यहाँ पर प्रभु आगे बढ़े हैं और प्रभु आगे जाकर के एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, और आम के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और वह आम कैसा है जिसमें अभी पुष्प लगे हुए हैं, जैसे मोर बोला जाता है। आम के फल होने से पहले जो आम के पुष्प रहते हैं उन्हें मोर बोला जाता है। तो वह मोर लगे हुए आम के वृक्ष के नीचे प्रभु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने बिठाला और स्वयं गुरुदेव से व्यावरण करने लगे। अब आम के वृक्ष के नीचे क्यों बिठाला? क्योंकि शास्त्रों का मत है जिस किसी का ब्याह ना हो रहा हो वो मोरे हुए आम जिसमें आम के फूल लगे हो उस वृक्ष के नीचे यदि बैठ जाए उसका बहुत शीघ्र ब्याह हो जाता है। तो इसलिए राम और लक्ष्मण का ब्याह कराने की जवाबदारी विश्वामित्र पर है। इसलिए विश्वामित्र जी ने वो शाम के पेड़ के नीचे बिठा लिया। अब आप लोग ऐसा नहीं करना कि आप कथा के बाद सब आम के नीचे बैठे, अगले साल कथा में आए सब दो साल। अरे जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी होती है, जिसकी हो गई दूसरी नहीं होती। तो महाराज राम जी सरकार गुरुदेव ने संध्या वंदन किया, आगे बढ़े हैं। महाराज ने मालूम पड़ा जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। राम लक्ष्मण के सहित गुरुदेव जाकर के रात्रि की वेला में
विश्राम किया।